बस परफेक्ट है, इसको ऑन करके छोड़ दे। हो इसको गया। ऑन कर दे, वो अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। आप टेक्निकली बात कर रहे हो, ये पता ही नहीं है कुछ अभी। ये सब ना मैं अभी सीखा हूं। पता है क्या होता है, कई बार ना जैसे तेरी वो इंटरनेट के चक्कर में वो इमेज चली जाएगी, कुछ हो जाएगा। वॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही बात इमेज है पे मैं कुछ एक्चुअली। भी मैं चिपका सकता हूँ। हाँ हाँ सुरेश राणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाल वैसे बड़े अच्छे कटे हुए हैं, ये खुद ही काटे थे या भाभी का काम है? नहीं भाई, खुद ही हुआ अभी। प्रियंका के पास टाइम नहीं है अभी। तो खुद ही दाढ़ी वाड़ी हल्के हल्के करके। अच्छा, मैं ना शुरू से करना कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। क्रिकेट क्यों खेली सुरेश? मतलब फैमिली में कोई खेलता था या फिर क्यों क्रिकेट खेलनी थी? सबसे पहला बड़ा सवाल। नहीं, मुरादनगर में आकाश भैया हमारे ना क्लब होता था, उसका नाम था वीनस स्पोर्ट्स क्लब। तो उसमें हमारे गुरुजी थे, काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर थे जो हमारे ग्रुप में हैं, अभी काफ़ी बातें करते हैं वो। तो मेरे भैया थे मुकेश भैया, वो मुझे ऑनर्स फैक्ट्री में लेके जाते थे खिलाने। तो वहाँ पे सारे जितने भी लोग थे सब क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हम लोग की बैटिंग या बॉलिंग नहीं मिलती थी, हमें फील्डिंग कराई जाती थी कि आप खड़े हो जाना, मेरी सब्जी लेने जाना है, या स्टार भैया हो गए, या फिर बबलू भैया हो गए, या चांदू भैया हो गए, या बिट्टू भाई हो गए। मतलब टिपिकल गांव टाइप क्रिकेट जो होती थी कि आप खड़े रहेंगे। मेरे जैसे पवन चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, पूरे ग्रुप के जो क्लब के प्लेयर थे सारे, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। फिर हम लोग डिस्कस करते थे। एक हमारे विवेक भाई साहब हैं, वो लेग स्पिनर थे, सोनू लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि आपकी भी टीम मुरादनगर में एक बार दिल्ली की एक टीम आई थी, शीतल पाठक, शील, के दीक्षित साहब। मैटिंग में टूर्नामेंट होता था, ये बहुत पुरानी बात है, स्पोर्ट्स कॉलेज से भी पहले। तो छोटे छोटे होते थे, भैया लेके जाते थे कि फिटनेस करो, खेलो। तो हम देखते थे, हम मैटिंग लगाते थे, पूरा कीले वीले ठोक रहे हैं वैसे मज़ेदार। तो बड़ा मज़ा आता था खेलने में। तो वैसे स्टार्ट हुआ मेरा वहाँ से। पापा मम्मी ने कभी मना नहीं किया कि सुरेश बेटा पढ़ाई कर ले यार, कहाँ चक्करों में फंस रहा है तू, मतलब क्रिकेट खेलेगा बर्बाद हो जाएगा ऐसा? क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था, सब पेरेंट्स को लगता था कि ये क्रिकेट खेलना सबसे घटिया काम कर रहे हो। नहीं, हमारे अनिल कौशिक भाई साहब थे, तो हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो भैया के ऑफिस में ही काम करते थे। उन्होंने मुझे बोला, भैया को बोला था कि सोनू सुरेश खेल सकता है क्रिकेट, उसका स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन कराओ। तो फिर मेरठ मंडल में ट्रायल हुआ था। पहले गाजियाबाद में पास हुए, फिर मेरठ मंडल गए। फिर आपके कोच थे वो सोनेट क्लब के, वो उनके साथ उन्होंने सारा सिलेक्शन किया। फिर वहाँ से कम से 1000 बच्चा गांव का, पता नहीं कैसे ट्रायल में वो पूड़ी छोले लेके लग गए लाइन में। फिर उसके बाद सेलेक्ट हुए। फिर लखनऊ में हमारा हुआ, वहाँ पे आए कम से कम 1200। फिर ऐसे 4-5 दिन ट्रायल हुआ, फिर स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसमें से 15 लड़के सेलेक्ट होने थे। तो उसमें आरपी था, मैं था, और भी आशीष विश्व जयदीप भाई थे, मृत्युंजय त्रिपाठी थे, बहुत बड़े बड़े नाम जो खेले क्रिकेट यूपी के लिए। तो बड़ा अजीब था, मतलब एक हॉस्टल में सारे स्पोर्ट्स के थे वो, उसमें हमारे सारे 4 क्लब हाउस बने हुए थे। तो बड़ा मज़ा आता था उधर, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, सारे गेम थे उधर काव्या। तो आरपी मुझे ये बताता है कि ना सुरेश ना नई बॉल का जुगाड़ करता था और मुझे कहता था भाई बॉलिंग कर यार। तो मतलब बॉलिंग करनी पड़ती थी बहुत सारी, और अगर बॉलिंग अच्छी हो जाए तो फिर बाद में वो चाय वाय टपड़ी पे जाके चाय पिला देता था। फिर फील्डिंग भी करता, और फील्डिंग के अंदर कितना भी खराब ग्राउंड क्यों ना हो, डाइव मार के, और अगर सुरेश के हाथ पे बॉल लग गई तो बॉल कभी छिटकी नहीं, वो चिपक गई बॉल। भाई ऐसा क्या काम कर रहे थे? और ये सच कह रहा है वो कि नई बॉल का जुगाड़ करके फिर बॉलिंग ही बॉलिंग? नहीं, आरपीआर में प्रैक्टिस करते थे। एस्ट्रो टर्फ होता था, वो जो हथगोला फेंकते ना, शॉर्ट पुट, तो उसमें पूरा वैसे बना के, तो वो सिंथेटिक बॉल से करता था आरपी। बहुत अच्छी बॉलिंग छोटे यार्ड से। तो बारिश भी हो रही है तो पैड हमारे वैसे रहते, तो आरपीआर में चले जाते थे, चारों तरफ से बुक वो रहता था, 3-4 सिंथेटिक बॉल डाली तो वो प्रैक्टिस कराता था। फिर हम शाम को जाते थे तो चाय, समोसे, वो बर्फ़ी मिलती थी। प्रदीप भाई थे उधर, शाम को अपनी हट वट लगा के बैठते थे। तो वहाँ पे कभी जाते थे, एंजॉय करते थे, बड़ा मज़ा आता था। फील्डर तो बहुत ज़बरदस्त था, और उसके पीछे रीज़न प्रैक्टिस ज़रूर थी। पर जब आप किसी ऐसे हॉस्टल कॉलेज फैसिलिटी में शुरू में जाते हो ना, तो पहले 1 साल आपको सिर्फ बॉलिंग बैटिंग थोड़ा कम ही मिलती है। तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है, वो फील्डिंग। आप उसमें ही इम्पैक्ट डालना होता है कोचेस के माइंड्स पे कि आपका कितना एथलीट बॉडी है आपका, कितना आपको गेम को लेके अवेयरनेस है। तो रहना का वो हमेशा पार्ट था कि जो जिस डिपार्टमेंट में भी मौका मिले करने को, प्रैक्टिस में भी उसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज़ करें। तो इसलिए फील्डिंग काफ़ी करता था। अगर सपोज़ हमारा नेट सेशन चल रहा है, और नेट पे भी कई बार होता है आकाश भाई, क्या इतने प्लेयर होते हैं कि आपको बैटिंग नहीं मिल सकती है। बॉलर तो हम लकी होते थे कि बॉलिंग तो मिलनी ही मिलनी, कोई ना कोई तो कराएगा ही।
किसी किसी को बल्लेबाज करते, पर बैट्समैन के साथ होता है क्योंकि कि आप इतने सारे प्लेयर होते हैं कि आपको बैटिंग नहीं मिल सकती। उस टाइम पे रहना कि थोड़ा फील्डिंग कर लिया, थोड़ा थ्रोज कर लिया। और फील्डिंग को कितना आसान बनाना है ये तो आपका अपना माइंड सेट है कि आप रोलर में भी कि किसी से गेंद मारवा के भी फील्डिंग कर सकते हो और किसी से हाई कैच भी करा सकते हो, जो जैसा कर सके, जो जैसा उसको उपलब्ध है। तो वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, वो रैना के अंदर थी, इसीलिए वो ज़बरदस्त फील्डर है। तो ये फील्डिंग क्यों भाई, फील्डिंग में इतनी मेहनत क्यों सुरेश? मतलब बैटिंग समझ में आती है कि चलो बैटिंग का सबको शौक होता है, और फील्डिंग चलो शुरू में मजबूरी होती है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग मिलती नहीं है, लेकिन फिर इतनी मतलब खुद जाके फील्डिंग करना, खराब ग्राउंड पे डाइव मारना, मतलब ऐसा क्या जुनून था कि भाई मुझे बहुत अच्छा फील्डर बनना है? नहीं, मुरादनगर से स्टार्ट होता है एक्चुअली। हम खेलते थे उधर, प्रैक्टिस करते थे, और हमारे ऊपर जैसे मेरे पास अंडर 19 का एक पोस्टर था वर्ल्ड कप का, जिसमें कैब भाई कैप्टन थे, यूवी पा एक रिबॉक का कुछ हुआ था, तो वो मेरे पास रखा था। फिर यूवी पा को देखते थे, कैब भाई को देखते थे, यूपी के स्टेट के थे। फिर हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज में जाते थे, तो वो लोग मैच खेलने आते थे कानपुर में। 2002 में 2000 के आसपास एक मैच हुआ था, मैं बॉल बॉय बना था उधर। सो पाजी वाजी ये टेस्ट मैच हुआ था सारा। तो फील्डिंग मुझे लगता था पाजी वो बिल्ड था अंदर से ही। गाँव में भी खेल रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं, कभी पतंग वतंग उड़ा के गटर में गिर गए, तो कुछ वैसे ही था। मतलब खेलना है तो फिर अच्छे से खेलना है, वैसे वैसा मज़ा आता था। ये एक पिक्चर है जो वैसे ये ब्रायन लारा ने भी मेरे ख्याल से, अरे कहाँ गई, एक सेकंड रुको मैं दिखाता हूँ, मैं निकाल के रखी थी। हाँ ये रही पिक्चर, ये हीथ्रो एयरपोर्ट की है। जी 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 जी, मैं वहाँ पर इनको मिला था एयरपोर्ट पे। हम लोग अंडर 19 के, हाँ उधर खेल रहे थे। 2000 में फर्स्ट फ्लाइट थी इंटरनेशनल। बड़े डरे हुए थे कि कैसे हवा में जाएंगे, कब लैंड करेंगे। तो वहाँ पे ये लैंड हुए थे, तो हमारी टीम पूरी उधर ही जा रही थी। तो सडनली ये वहाँ पे खड़े थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया। वो वाला कैमरा आता था पहले, जिसमें जोर जोर से आवाज़ नहीं आती थी। और जिसकी फिल्म होती थी बाद में निकाल के हाँ बनाना हाँ, होता वही वाला कैमरा था। आई थिंक इरफान के पास था या किसी के पास था, मेरे पास तो कैमरा भी नहीं था। तो वहाँ से फिर मैंने खिंचाई फ़ोटो, फिर मेरे पास रखी हुई थी ये। हाँ ये वैसे इसके अंदर ये मैं जो देख रहा हूँ यार, ट्राउजर बड़ी फिटिंग की पहनी हुई है बाय द वे। ये ट्राउज़र बिल्कुल उस टाइम वैसे ही मिलता था ना, जब अंडर 19 ट्राउज़र बिल्कुल पुराने ओल्डीज टाइप। अच्छा, तो ये जब अंडर 19 इंडिया खेल गए आप, लगातार अच्छा करते आ रहे हो, तब एहसास हो गया था कि यार अगर मैं इसी तरह चलता रहूं तो मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूं और अच्छा खेल सकता हूं? और कब हुआ वो दिमाग में बात आई कि यार मैं सही ट्रैक पे हूं और पहुंच सकता हूं वहां तक जहां पहुंचना चाहता हूं? नहीं, मुझे याद है आकाश भैया, मैं 2002 में अंडर 19 खेल के आया था। हमारे ज्ञानू भाई कैप्टन थे। तो हमारा गुवाहाटी में मैच था रणजी ट्रॉफी का, वो कैप्टन थे। तो उन्होंने डेब्यू कराया, तो रॉबिन सिंह कोच थे हमारे। तो उन्होंने बात किया था गोपाल शर्मा सर से कि ऐसे ऐसे ये लड़का खेल के आया, आप इसको खिलाओ रणजी ट्रॉफी। तो ज्ञानू भाई ने बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम कि नहीं उनको खिलाना है, कौन लड़का है, बड़ा इसका नाम चल रहा है। पहले लखनऊ स्टारलेट्स के लिए खेलते थे, यूपी टिम्बर्स के लिए खेलते। लखनऊ में जितने कोई टूर्नामेंट ऐसे नहीं छोड़ा नहीं हो, उसमें कभी 501 रुपये मिलते थे, 1000 रुपये मिलते थे, तो वो बड़ा मज़ा आता था। तो वैसे खेल खेल के वैसे सब मज़ा आता था वो। तो फिर ज्ञानू भाई ने बोला कि आप खेलो, और ज्ञानू भाई आप पता है आप खेले उनके साथ, तो उनको पसंद नहीं है तो कुछ पसंद नहीं है, तो बिल्कुल मुंह पे ही खरी खरी बोलते थे। तो मुझे वो अच्छा लगता था कि मेहनत करो, ये करो, ये आसान क्रिकेट नहीं है, अंडर 19 ही है, रणजी ट्रॉफी है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा मेहनत से तो कभी डरे नहीं। तो धीरे धीरे फिर खेलते रहे। फिर दिल्ली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जिसमें आपके साथ एक मैच खेले थे नागपुर में, जेपी भाई ने डाला था आपको ओवर, वो बड़ा मैच हुआ था। फिर एक देवधर ट्रॉफी का पुणे में मैच हुआ था, पूरी नॉर्थ इंडिया की टीम पूरे स्टार से भरी हुई थी। वो सब मैचेस थे। क्योंकि रणजी ट्रॉफी की अब आपने बात करी दी है सुरेश, तो मैं कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा इंटरव्यू ऐसे चलाने वाला हूँ। कुछ याद है कि ये कब की पिक्चर है एक्चुअली? ये और फिर ये तो पाजी मैं आउट हुआ था उधर रणजी ट्रॉफी फाइनल में आप लोग के अगेंस्ट। ये मुझे याद है। आप तीनों एक्चुअली उसी मैच की पिक्चर ये है। सांगवान ने आउट किया। सांगवान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आप गौती में अच्छा बैटिंग कर रहे थे, कड़क एकदम। तो हमने लीड लिया, फिर मैंने 87 कुछ जल्दी बनाया, तो मैं ऐसे ही करके वो आउट हो गया वो। करेक्ट। फिर बीच में कैब भाई, फिर रविकांत शुक्ला ठक ठक 4-5 विकेट गिरे। फिर मुझे याद है कि आशू भाई भी थे या भंडू भाई थे, बड़ा अच्छा स्पेल डाला था सांगवान ने, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो। तो फिर हम लीड लेके भी हार गए। उसके बाद पीके ने अच्छा बॉलिंग किया। तो वो रणजी ट्रॉफी मैच का फाइनल बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि सारे प्लेयर हम साथ में खेलते थे, सारे जुझारू प्लेयर थे। फिर बड़ा मज़ा आया था रणजी ट्रॉफी फाइनल में। अब क्या एक्चुअली सुरेश, एक वो टाइम था, और उस मैच में मुझे याद है वो जब फाइनल था, तो विराट कोहली अंडर 19 इंडिया की कैप्टनसी के लिए कोई साउथ अफ्रीका को ऐसे ही टूर था, मतलब वर्ल्ड कप नहीं था। तो हम कोशिश करते कि उसको बुला लिया जाए, और सांगवान भी इंडिया अंडर 19 का हिस्सा था। तो उन्होंने कहा सांगवान रख लो, हम विराट को नहीं रिलीज करेंगे, उसको इंडिया अंडर 19 कप्तानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्या उस समय से मतलब अब तक देखा जाए तो अब क्या रणजी ट्रॉफी का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, जो खेलने की क्वालिटी है, बहुत फर्क आ गया? डेफिनेटली फयाब, लाल मिट्टी देखो कितनी अच्छी लग रही है टी शर्ट पे, अब काली पीली कैसी मिट्टियाँ हो गई तो बॉम्बे का विकेट पाजी उस टाइम कितना मज़ा आता था, पूरा अलग बाउंस, अलग स्विंग, अलग कट। तो जितने भी आप देखेंगे प्लेयर थे तो उस टाइम में सारे सीनियर लेके चलते थे सारी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंगल विकेट होता, 10-10 राउंड लगा रहे हैं, फील्डिंग भी ग्रुप में हो रही है, खा भी बैठ के रहे हैं पूरा। मतलब एक रणजी ट्रॉफी लगता था कि ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंडिया है। तो रणजी ट्रॉफी से प्लानिंग होने लगती थी सारी की, 200-200 रन, 300-300 रन लोग बना रहे हैं। जैसे राजस्थान के लिए आप खेले, इतना रन बनाया आपने। आप दूसरी स्टेट में गए, दिल्ली में भी आप देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर आए, सबने किया। यूपी में भी ऐसे प्लेयर थे। तो सारी रणजी ट्रॉफी में वो क्वालिटी थी पाजी, बड़ा मजा आता था उस टाइम खेलने में। अभी लेकिन बहुत डाइल्यूट हो गया ना, क्योंकि मतलब 27 टीमें समझ में आती थी, अब तो पता नहीं 37 है कि 40 है, ये भी एग्जैक्टली पता नहीं होता। और क्वालिटी मतलब रन तो बहुत लोग बनाते हैं, पर वो रनों की जो वैल्यू है, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी, वो दो अलग अलग चीजें होती है ना। जो क्वांटिटी तो अभी भी है, लेकिन वो क्वालिटी शायद जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे प्लेट ग्रुप हैं, काफ़ी सारे दूसरे एसोसिएशन को भी मौका मिल रहा है। लेकिन जो क्वालिटी थी, जो पहले एक जोन से जो सारे इंटरनेशनल प्लेयर आके खेलते थे, चाहे वो इंडिया टूर पे हो, रणजी ट्रॉफी को बड़ा महत्ता देते थे वो। कि कभी फ्री है कि जैसे आप लोग खेल रहे हैं, ठग से आ गए आप, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं बड़े बड़े। मैंने राहुल भाई को भी देखा, वो भी मेरठ आए थे खेलने कर्नाटका के लिए। तो उस टाइम में जितने सीनियर प्लेयर थे वो रणजी ट्रॉफी को भी एक अच्छी प्रिपरेशन मानते थे, कहीं टेस्ट मैच खेल रहे हो, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस करना है तो रन बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बीच में थोड़ा उनको प्रैक्टिस ना करके या मैच ना खेल के उनको लगा ये ज़्यादा बेटर है, तो वो समझ नहीं आया आकाश भैया। मुझे लगता है कि जितना आप ग्राउंड पे पसीना बहाओगे, जितना आप रन बनाओगे, तब तक आप इंटरनेशनल में बना ही नहीं सकते रन। अच्छा, ये एक और पिक्चर है सुरेश, यू रिमेम्बर दिस? ये भाजी जिम्बाब्वे की पिक्चर है 2010 की शायद। आप कप्तान हो, मैं कैप्टन यू आर द हूँ। कैप्टन, जी, जी, जी। विराट कोहली इज द वाइस कैप्टन। तो मतलब चीकू को तो अब लोग जान रहे हैं कि भाई कप्तान है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड ऑल ऑफ दैट, पर यू वर कैप्टन बिफोर हिम। जी 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 क्या याद है? नहीं, लायन सफारी गए थे हमने, बड़ा टाइम स्पेंड अच्छा किया था उधर। तो वहाँ पर पूरा हम लोग जिम्बाब्वे में प्रॉपर अपना बारबेक्यू सब, तो बड़ा अलग फील था। यंग टीम थी और वर्ल्ड कप आ रहा था 2011 में। तो वो उस टाइम पे गैरी का बड़ा अच्छा प्लान था कि अभी से हमें बिलीव करना है, 2009 से एक्चुअली न्यूजीलैंड टूर से ही, कि 2 साल आप खेलोगे यहाँ पर, ये सिचुएशन है। जब भी फाइनल का कोई ट्राई नेशन का फाइनल होता था या कोई सेमीफाइनल बड़ा मैच होता था, तो वो बोलता था कि अभी से बिलीव करो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। तो उसने वैसे ही माइंड ट्रेन किया था सब प्लेयर्स का। जितनी भी मीटिंग्स हुई श्रीलंका में या फिर जिम्बाब्वे में, हमारे जूनियर प्लेयर वो भी बहुत भगाया उसने, 10-10, 15-15 राउंड लगाता था गैरी हम लोग के साथ। तो वहाँ हाई एल्टीट्यूड है, आपको पता है उधर कैसे मतलब सांस, वो सारी चीज़ें रहती, तो बड़ा मज़ा आता था तो ट्रेनिंग करने में। तो पूरा बुलेट टीम थी हमारी। क्योंकि अब गैरी की आपने बात कर ही ली और बात भी करो 2011 की, हालांकि मैं जाना कहीं और चाह रहा था, पर मैं अब यहाँ जाता हूँ। दिस इज दैट गेम, हाँ ठीक है, जिसमें से यूवी वाज फाइटिंग अ डिफरेंट बैटल। जी 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 बिल्कुल। तो वो अलग थी। वैसे पता था सबको ये वाली बात टीम में कि यूवी के साथ नहीं, क्या चल रहा पता है? नहीं चला था मुझे। जब मैं लास्ट मैच खेला था, यूपा को उल्टी हो रही थी जब वो 100 रन बनाया था वेस्ट इंडीज का। मैं 42 या 40 में शायद 5-6 बॉल के बाद आउट हो गया था। तो जब 100 बनाया तो उनको उल्टी हुआ, तो या तो उनको पता था या उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो मुझे लगता था कि ही वॉज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ और उनको चाहते थे कि वो वर्ल्ड कप जीतना है कंट्री के लिए। तो आई थिंक इन अ वे आई रेस्पेक्टेड हिज एटीट्यूड, जो जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, जिस तरह से हर मैच में ब्रेक थ्रू दिया, इतनी बड़ी बड़ी नॉक खेली, तो किसी को पता ही नहीं चलने देना। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है बाजी वो। क्योंकि इस वाली ये जो पारी थी, मेरे ख्याल से ये अहमदाबाद है, क्वार्टर फाइनल है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यूवी की ये पिक्चर तो आइकॉनिक हो गई, क्योंकि कुछ इस प्रकार की थी। बाद में पता चला कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू एंड फाइटिंग, पर यू स्कोर्ड रन्स, इंपॉर्टेंट नॉक थी वो। नहीं, अच्छा था बिल्कुल। मुझे याद है राइट में वीरू भाई बैठे थे, लेफ्ट में पाजी बैठे थे। तो पाजी ने पीछे हाथ मार के बोला, जाओ तेरा दिन है, तू जिताएगा। तो जो 3 बार जो हाथ पड़ा, तो एक तो उनके कड़े में वो साईं बाबा का वो रहता है, वो तो बड़ा जो ब्लेसिंग मिलती है। तो मैंने कहा आज तो मेरा दिन है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर यूवी अंदर खेल ही रहते सेट। तो जब धोनी भाई वापस आ रहे थे, मायूसी सा चेहरा था। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे चांस मिला है, मुझे डिलीवर करना है, चाहे मैं उधर ही गिर जाऊँ या कुछ तो करना है अच्छा। और उस टाइम बड़ा अलग सॉइल था, अलग लाइट थी, कुछ मिक्सअप हो गया था बॉल का कुछ। एक तो डस्ट कलर और विकेट का, तो बड़ा फोकसली खेलना पड़ रहा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑफ स्पिनर को हटा दिया था, जब ऑफ स्पिनर ही हमें आउट कर सकता था यूवी और मुझको।
जैसे ही फास्ट बॉलर आए तो फिर हम टाइमिंग वाले में चले गए, 2 रन 1 रन, तो फिर गेम खुलता चले गया। अगर उस टाइम पे जेसन क्रेजा था और डेविड हसी था शायद, अगर वो लोग 2-2 1-2 ओवर डालते तो मुझे लगता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था। लेकिन यूपा खेलते रहे, मैं मेरे बैट से बॉल लगता गया। फिर जैसे ही ब्रिटली को छक्का लगा, मैंने कहा अब तो खेलने दो, अब तो जीतना ही है। फिर मोमेंटम बनता चले गया वो, फिर मैंने कहा पीछे नहीं देखना, लास्ट तक ही जाना है अब। अच्छा, कब एहसास हुआ था कि एक्चुअली वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकता है? हालांकि वो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट गेम, लेकिन फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी फंस तो गए थे, ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल केक वॉक था। देन द फाइनल्स 2 अप्रैल 2011, इफ यू कैन डिफाइन दैट नाइट कि क्या था, कैसा था, खुद के इमोशंस, टीम के तो ठीक है, पूरे इंडिया के भी ठीक है, खुद के इमोशंस क्या थे सुरेश? नहीं, चैलेंज था काफ़ी, क्योंकि बीच में टॉस पे चल रहा था। जैसे बीच में इंसिडेंट देखोगे आप, पाजी ने बोला कि नहीं टॉस वॉस के बारे में क्या सोच रहे हो, कोई भी है बैटिंग है बॉलिंग है जीतना ही है। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था पूरा, और एक अलग सा एक खामोशी थी, मतलब खुशी वाली या प्रेशर वाली या फिर एक जज्बे वाली। तो उस टाइम पे जब वो लोग खेले, फिर महिला ने बहुत अच्छा 100 बनाया था। तो जैसे ही वीरू भाई ने कैच पकड़ा स्लिप में, फिर पॉइंट पे यूवीपा कवर्स पे मैं, विराट इधर, तो जो डाइविंग चलने लगी और पाजी भी मिड ऑफ एक बॉल पे गिरे थे। तो जब इतनी गर्मी और श्रीशांत ने पूरा इतना बॉलिंग कर लिया पहले ही, तो वो उसको क्रैम्प आने लगे। फिर पाजी ने भी किया, फिर भज्जूबा ने आउट किया। तो जब सब लोग गिरने लगे तो एक ऑटोमेटिक ग्राउंड से सपोर्ट मिलने लगा आकाश भैया, फैंस का। मतलब फिर हमें नहीं पता कि 50 ओवर कैसे कट गए वो, मतलब जान लगा रहे थे, खेल रहे थे। उसके बाद जब बैटिंग आई तो फिर एक अलग सी खामोशी ड्रेसिंग में। वीरू भाई खेले, फिर वीरू भाई एकदम से आउट हुए, और मलिंगा मुंबई के लिए खेलता था अच्छा। फिर पाजी ने 2-3 अच्छे स्ट्रेट डाइव मारे, उसके बाद फिर पाजी आउट हुए। फिर जब विराट और गौती भाई की पार्टनरशिप हुई धीरे धीरे, क्योंकि जो गौती भाई अंदर गए ना, तो मुझे लग रहा था कि ये बंदा फाइटर है। फिर विराट ने बड़ा अच्छा पार्टनरशिप, फिर विराट आउट हो गया। फिर जब धोनी भाई अंदर गए तो मैंने कहा ये कुछ गेम चेंज अलग लग रहा है। फिर यूवीपा ऑलरेडी फॉर्म में थे, तो गैरी ने उनको बोला, काफ़ी सपोर्ट हुआ। जो मुझे लगा कि वो सबसे बड़ा डिसीजन था उनका ऊपर बैटिंग का, यूवीपा बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। तो यही बात हुआ कि मैं तो साथ में इधर बैठा था, तो सीधा उन्होंने बात की। हम तो सीधा उधर रेलिंग पे बैठे हुए थे सारे, मैं विराट सब लोग, ऐसे ही चल रहा था बातें, सब क्या हो रहा है। और भी प्लेयर थे, मयंक साहब और अपने हम मैनेजर जहीर भाई, आशू भाई। तो एकदम जब धोनी भाई गए, मैंने कहा अभी इंटरेस्टिंग है कि मुरली सर बॉलिंग कर रहे थे, वो इतना खेले हैं उनको, मुरलीधरन को, वो चेन्नई में इतना खेले हैं। तो जैसे ही कवर्स पे चौका लगा तो मैंने कहा गेम ऑन है अभी, और लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, और नीचे 2 लेफ्टी हो रहे हैं। यूवीपा के बाद मैं भी था, फिर भज्जूपा थे, सब थे। तो मुझे लगा वो मास्टर स्ट्रोक था। फिर यूवीपा भी फॉर्म में थे, तो मैंने कहा ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था उन दोनों का। सुरेश, मुझे एक बात ना बड़ी एहसास हुई है ऑल थ्रू, वेरी स्किल्ड, लेकिन उसके साथ मतलब टैलेंट तो शुरू में दिख गया था कि लड़का बहुत टैलेंटेड है। एथिकल, मतलब एथिक्स जो है, तो विकेट के जो क्रिकेट खेलने के जो एथिक्स थे वो अनबिलीवेबल। मेहनती लड़का है यार, बहुत मेहनत करता है। रन्स भी बनाए और ठीक ठाक रन बनाए। इनफैक्ट सिर्फ 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं इंडिया के लिए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। कभी ये फील हुआ कि इवन वर्ल्ड कप फाइनल वह कहीं और कि यार बैटिंग बड़ी नीचे आती है यार, ये 5-6 नंबर ना, ये थोड़ा ठीक नंबर नहीं है भाई, ये देखने के लिए सही है, लेकिन अच्छे जो रन्स होते हैं, सी एंड ऑफ द डे क्या होता है, कोई 10,000 रन आता है, कोई 7,000 रन आता है, कोई बहुत बड़ा नाम करता है, ये सारे नाम वही होते हैं जिनके टॉप 3 में जो खेलता है। ज्यादा से ज्यादा 4 के नीचे वाला तो फिर फाइटिंग ही रहता है हमेशा। कभी एहसास हुआ कि यार ऊपर मुझे भी करा लेते भाई, क्या कर रहे हो? वही नींद नहीं आती 2 मैच के बाद। कभी ऐसे लगता था कि 5 मैच हो गए, 6 में 50 नहीं बना। अब जैसे 15 ओवर है, कि ऐसे नहीं कि मैं आउट भी हुआ काफ़ी बार, लेकिन कभी कभी चैलेंजिंग होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि टीम को जरूरत है, मुझे अपना नेचुरल गेम भी खेलना था। और मुझे नहीं पता था कि मैं उधर कैसे सक्सेसफुल खेलता रहा, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं किसी को। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ खेल रहा हूँ, क्योंकि कभी सीनियर से वैसा कभी पूछने का एक तो अंदर से हिम्मत कभी नहीं आई। जैसा अगर लगा कि इतने बड़े बड़े लेजेंड, अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वही मेरा एक हक है कि मैं अगर मैं 11 में खेल रहा हूँ तो जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोड़नी नहीं है, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो वो थोड़ा था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में पाजी बहुत चैलेंज है। लेट्स मूव ऑन। टेस्ट क्रिकेट में ये एक चित्र है, बड़ा मजेदार है। ये मजेदार है बिल्कुल। कौन सा ये है? डेब्यू में 100 बनाया था एसएससी में पाजी 2010 में। मेरा ड्रीम था कि मेरा टेस्ट डेब्यू हो और पाजी के साथ मैं खेलूं, जो मेरे पापा या, लेकिन जो 250 रन की उसके पार्टनरशिप। पीछे की जो स्टोरी है पाजी, मुझे यूवीपा ने रात को फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रीवियस द टेस्ट मैच तू रेडी रहना।
तो वैसी यूपा ने बोला कि चांसेस हैं कि यू विल प्ले। मेरा थोड़ा स्टमक बग गया, उनको फूड कुछ हो गया था वो, तो वो खेले नहीं थे। तो फिर जैसे ही मुझे चांस मिला, तो पहले पूरी रात ही नींद नहीं आई कि मेरा खेलना है, कल टेस्ट डेब्यू है, कैसे होगा, क्योंकि श्रीलंका में गर्मी होगी, टफ बॉलर्स हैं, कैसे होगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। और लकीली टॉस हारे तो हमारी बॉलिंग आ गई। तो मैं 2 दिन थोड़ा मैंने ऑब्जर्व कर लिया सारा कुछ, फील्डिंग से, अपना चीज़ों से। फिर जब बैटिंग आई तो मैं रेडी था। अगर पहले बैटिंग आती तो मुझे फिर वनडे वाला ही हो जाता, मेरा 0-0 हो जाता फिर भी। ओके, एंड यू स्कोर्ड अ सेंचुरी, सेंचुरी बनी। उसके बाद डेब्यू पे जब सेंचुरी बन जाए सुरेश, वैसे डिफरेंट है, क्योंकि वनडे के डेब्यू पे 0 था और टेस्ट के डेब्यू में शतक था। और लेकिन जब ऐसा हो जाए तो ये माना जाता है कि यार टेस्ट करियर ना थोड़ा सा लंबा रहेगा और ज्यादा मैचेस खेलते रहोगे, लगातार खेलते रहोगे। डू यू फील जब पीछे मुड़ के अभी जहां खड़े हो, ऑफ कोर्स यू विल प्ले फॉर इंडिया अगेन, कि पलट के जब देखते हो तो कहते हो कि यार शायद मेरी वाइट बॉल फॉर्म जो है वो मेरे को रेड बॉल की क्रिकेट के अंदर भी नुकसान दे गई? क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है जो एक चीज में बहुत अच्छा करते हैं ना, तो उनको फिर वो दूसरी चीज कई बार मतलब वो खामियाजा भुगतना पड़ता है कि यार ना अभी फॉर्म में नहीं है, अरे टेस्ट में तो रन बनाए थे यार, उसको वहां तो खेलने दो कम से कम, पर वो होता नहीं है। नहीं, 2020 में बाजी जैसे देखो इतना रिस्क लेते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा 6 ओवर हो, कुछ भी हो, इतना हवा में शॉट्स होते हैं, सारे कुछ होता है। लेकिन वनडे और टेस्ट मैच में तो और आसान है रन बनाना। ये मुझे लगता है कि रिस्क इतना ज़्यादा है 2020 में। लोगों को लगता है कि 2020 आसान गेम है, 2020 आसान गेम नहीं है। टेस्ट और वनडे में तो आपको पूरा टेम्परामेंट के साथ पूरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लाइक यू सेड, वाइट बॉल और रेड बॉल से स्विच करना, उसके लिए आपको कम से कम 2 हफ्ते की अच्छी प्रॉपर लीव करना, अच्छा बॉल, फोर स्टम्प का पता करना, वो एकदम से ओवरनाइट नहीं हो सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक अलग जंगल में या कहीं वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रॉपर अपने कोच के साथ। जो मुझे लगता है कि बीच में वाइट बॉल, उसमें मैं समझ नहीं पाया। मैं वो कितना एक्सपीरियंस था बीच में, जहाँ भी मैं खेला इंग्लैंड में के बाद मेरा वेस्ट इंडीज टूर बहुत अच्छा गया था पहले। उसके बाद जब मुझे लास्ट चांस मिला, दोनों इनिंग पे मैं आउट हो गया था। और लकीली मुझे ऐसे लगा कि मैंने मेहनत किया, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया बैलेंस। फिर बीच में एक ऑफ स्पिनर पे बहुत आउट हुआ मैं, एक बार मैं बाउंसर पे भी आउट हुआ था, मुझे याद है नॉटिंगम में, उधर मेरा डला। तो फिर धीरे से वो लोग बात करने लगी, सबको वैसा रहता है, मैंने मेहनत करी, सारी चीज़ करी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ होने लगी, मैंने सारा आइडेंटिफाई किया, फिर और मेहनत करी कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। फिर इतना वाइट बॉल 2020 हो गया, फिर वनडे डोमेस्टिक में फिर मेहनत करी, तो फिर टेस्ट मैच में भाई वो चांस नहीं मिल पाया दोबारा मुझे। और मैं बोलूँगा कि मैं डोमेस्टिक में वैसे नहीं खेल पाया जैसे मैं खेलता था, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम। ये क्या मॉडर्न डे बैट्समैन का चैलेंज है सुरेश, कि क्योंकि मतलब कई क्रिकेटर हैं, चाहे वो रोहित शर्मा की बात करो, आप विराट की बात करो, केएल राहुल की बात करो, कुछ हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, कुछ हैं सिर्फ वनडे खेलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो तीनों फॉर्मेट में इनको भागना पड़ता है। और इसमें केएल राहुल मैं फिर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि केएल राहुल के साथ ऐसा हुआ, ये मुरली विजय के साथ भी हुआ, कि जब टेस्ट अच्छा कर रहे हैं तो फिर वनडे अच्छा नहीं किया, T20 अच्छा नहीं खेल पा रहे, जब T20 में अच्छा कर रहे तो टेस्ट में रन नहीं बन रहे थे। तो ये मॉडर्न डे बैट्समैन का ये चैलेंज है कि तीनों फॉर्मेट में किस तरीके से बैलेंस बनाए रखना। डेफिनेटली मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम चाहिए प्लेयर्स को, कि कैसे प्लान कर सकते हैं। होता नहीं है आज का टाइम, क्योंकि जैसे आप ऊपर है, फिर धीरे से मैसेज आता है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे। क्यों नहीं खेलोगे डोमेस्टिक? आपको जाना ही पड़ेगा खेलने। पहले भी खेलते थे प्लेयर लोग, आप अगर टेस्ट खेल के आ रहे हो तो आप ठग से दिल्ली की DDC की टी-शर्ट पहन के आप बैठे हो ग्राउंड पे, मेहनत कर रहे हो। हम भी आते थे, हम भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है भाजी कहीं ना कहीं इनका प्लान करना पड़ेगा कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ईजी करें अपने प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी वो ईजी कर नहीं रहे हैं, मुश्किल ही कर रहे हैं, कि जो फिर उठा के इधर से उधर रख दिया, उधर से इधर रख दिया, तो ये प्लेयर के लिए मुश्किल होता है कि ये मैच है। यू रिमेंबर दिस गेम? भाई एक मिनट, वो गले में वो लग रहा है अभी, 1 मिनट आऊँ। ये VVS लक्ष्मण है, प्रज्ञान ओझा और आप हैं। 3 बल्लेबाज मैदान पे होते नहीं है, लेकिन आप 3 हैं। मैं वो लेके आता हूँ स्टेप्सिल्स, गले में वो लग रहा है इधर ही। ओके 2 सेकंड आराम से I'm here।